What precaution has to be taken before and after हिजामा? हिजामा करने से पहले क्या प्रिकॉशन और बाद में क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? तो बेसिकली आपको ये समझना है, जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसकी आपको मेडिकल हिस्ट्री लेनी है कि वो पहले बीमार था या अभी बीमार है, उसको कोई सर्जरी के थ्रू हुआ था कि नहीं, उसको कोई फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं, क्या वो कोई मेडिकेशन पे है। जब भी आप ये हिस्ट्री ले लेते हो, जब आप पेशेंट को सारी चीज़ें पूछ लेते हो, तो आपके पास अच्छा खासा एक एविडेंस आ जाता है कि हाँ इन्होंने पास्ट में ये चीज़ें की हुई है या ये पास्ट में ये चीज़ें इनसे हुई है। अब उसके अंदर हमको देखना हमारे रेड फ्लैग्स। अब हमारे रेड फ्लैग्स क्या थे? क्या पेशेंट एनीमिक है? अगर नहीं है तो गुड। क्या वो हेमोफिलिक है? अगर हेमोफिलिक नहीं है तो गुड। क्या उनका कोई ऑपरेशन हुआ है? नहीं। अगर फ्रैक्चर नहीं है तो हाँ ले सकते हैं। प्रेग्नेंट है क्या? तो प्रेग्नेंट लेडी को हम हिजामा नहीं करते, बिकॉज देयर इज़ अ हाई चांस कि प्रेग्नेंट लेडी का मिसकैरेज हो जाए हमारी थेरेपी उसको करने की वजह से, तो हम उसको नहीं करते हैं। कोई पीरियड्स में है कोई फीमेल, तो उसको भी हम हिजामा नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज़ अ ब्लड लॉस। ठीक है। और ब्लड लॉस के साथ साथ उनके एक मेंटल हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि उस वक्त में हम लोग हिजामा उनको करें, बिकॉज हिजामा भी हार्मोनल लेवल पे चेंजेस करता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो हम जो पीरियड्स में होता है उसको भी अवॉइड करते हैं। फिर हम ये देखिए कि कोई क्या एंटीकोगुलेंट ड्रग्स ले रहा है, तो अब इसको थोड़ा सा गौर करने की बात है कि जब कोई ये कहता है कि मैं ब्लड थिनर ले रहा हूँ या मैं कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हूँ जिससे ब्लड पतला हो जाता है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड पहली चीज़ कि हम कभी भी उसको नहीं बोलेंगे कि आप ब्लड थिनर रोक दो। हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो दवा हमने शुरुआत नहीं की थी। तो वो पेशेंट अपने डॉक्टर से जाके बात करे कि क्या वो 3 दिन के लिए एंटीकोगुलेंट ड्रग्स को रोक सकते हैं। अगर उनके डॉक्टर ने ये चीज़ को अलाउ किया, तभी आप उस पेशेंट को बोलिएगा कि 3 दिन आप रोक कर वापस आइए। हम लोग उनको कोई डायरेक्शन नहीं देंगे कि वो ड्रग्स को रोके कि नहीं रोके, बिकॉज हमको उनकी कंडीशन नहीं पता है कि वो ड्रग्स क्यों खा रहे थे, किस वजह से खा रहे थे। तो इसीलिए प्लेन एंड सिंपल हम लोग कोई परमिशन उनको नहीं देंगे या अलाउ या डिसअलाउ हम नहीं करेंगे, वो अपने डॉक्टर्स को जाके करेंगे। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के अलावा हमको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट के अगर उसके पास उसका ब्लड रिपोर्ट है तो हम ब्लड रिपोर्ट देख लें, और ब्लड रिपोर्ट में बेसिकली हमको ये चेक करना है कि आरबीसीज एकदम कम नहीं होनी चाहिए और एचबी का जो लेवल है वो 10 के नीचे नहीं होना चाहिए। हालांकि इंडियन फीमेल्स का जो बॉर्डर लाइन है एचबी का बड़ा सा क्लोज रहता है, तो बस फीमेल्स के अंदर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एचबी का लेवल कम नहीं होना चाहिए। एचबी लेवल कम होने से जब हम पेशेंट को हिजामा करते तो कई सारी दिक्कत आ सकती है, वो डिजीनेस, वो बेहोश हो सकती है। तो बेसिकली इस तरीके की चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। ये हमारा प्रिकॉशन बिफोर द हिजामा। आफ्टर हिजामा, बेसिकली आफ्टर हिजामा कोई बहुत मेजर प्रिकॉशन नहीं है। आप बस सिर्फ ये देखना है कि आप हैवी वर्कआउट्स नहीं करें उसके बाद। ठीक है। हील होने के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई कट्स, कभी हो सकता है कि आपकी वजह से ज़्यादा लग सकता है कोई कट, तो कोई कट ज़्यादा लग गया हो या ब्लिस्टर फॉर्म हो गया हो, तो आपको एक प्रिकॉशन नहीं लेना है कि कंटिन्यूस उस पर एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा के आप उसको अगर बैंडेज टाइप लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना है आफ्टर द हिजामा। इसके अलावा मेजर कोई बहुत बड़ा चेंजेस आफ्टर द हिजामा नहीं होता है। रही बात मार्क्स को लेकर, लोग टेंशन में रहते हैं, लोग फिक्र में रहते हैं, तो मार्क्स को लेकर आप ये कर सकते हो कि मार्क्स का एक आइडियोलॉजी आप उनको ये फिट कराओ कि 5 दिन तक मार्क्स रहते हैं, 5 दिन से ज़्यादा नहीं होते। कुछ केसेस में वो 5 से 8 दिन 10 दिन जा सकता है। और जो कट्स के मार्क्स होते हैं वो बेसिकली आपके कट्स के मार्क्स 3 से 4 दिन में चले जाने चाहिए। अगर आपके कट्स के मार्क विजिबल हैं, किसी की बॉडी में नज़र आते हैं, किसी पेशेंट पे आपको नज़र आते हैं कि आप वो 1 महीने पहले आया था और उन्होंने हिजामा कराया और नेक्स्ट मंथ में आपके मार्क्स उनको दिखते, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपने कट सही से नहीं किया। बस ये रूल को फॉलो करो कि मार्क्स दिखने नहीं चाहिए कट्स के, और कप्स के मार्क वो खुद ब खुद 5 दिन के अंदर चले जाते हैं। हाँ, प्रिकॉशनरी ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आफ्टर द हिजामा। बिफोर द हिजामा आप मैं बोल चुका हूँ। बिफोर द हिजामा प्रिकॉशन ये है, आप एक क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि वो चैरिटी करके आए, जो मैंने आप पहले भी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। तो ये है प्रिकॉशन जो मोस्टली आप बिफोर एंड आफ्टर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।